बात बताइए मैम कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री देख रही है, मोदी जी को या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी को किस बेसिस पे देख रहे हैं आप? किस बेसिस पे? क्या भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है वो, कितनी अच्छी चीजें। मोदी इस टाइम पे पता है उसको दंगे हो रहे हैं, वो चला गया दूसरी कंट्री दुबई घूमने। अच्छा 10 साल में 7 बार तो वो जा चुका है। हाँ। वो यही करता रहता है और तो कुछ करता नहीं है। मेरे को क्या तो लगता है मोदी जी काम नहीं कर पा रहे हैं? देखो मोदी जी की उम्र हो गई है, हाँ, माइक छोड़ दो। इलेक्शन अगर लड़ते लड़ते ऊपर पहुंच गए तो कोई फायदा नहीं ना ऐसे उसको बनाने का। और ऑलरेडी इतनी बार कर तो चुके हैं। कामों की बात करें तो कैसा काम कर रहा है मोदी सरकार? भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता उनका काम वगैरह। देखो कोई बुरा मत मानना, मंदिर बनाया बहुत अच्छी बात है, बट इतना लग्जूरियस भी बनाना जरूरी नहीं था। लोगों की यहाँ पे नौकरियां जा रही हैं, ठीक है, घर के लोगों के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे। ये क्या ये नहीं, मैं भी कहना चाहता हूँ, आप भी बुरा मत मानना, कहीं भी भाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है आज़ादी से। पर सच्चाई तो मैडम बोले, आंखों में क्यों पट्टियां बांध रखी इन मैडम ने कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सच्चाई क्या सुनना चाहते हैं? सच्चाई ये है मैडम से, जो महिलाओं को सम्मान कितना दिया मोदी ने, आज तक किसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया है? सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है। उसके बाद गरीबों के लिए जन धन योजना अकाउंट में अकाउंट खोलना, हम लोग 2-2 गारंटी देते थे अकाउंट खुलाने के, सरकारी और बैंक खातेदार की, तब जाके अकाउंट खुलता था हमारा। अगर कोई इनमें से है पुराना लोग, अब इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, जाते अकाउंट खुल जाता है, बैलेंस कितना भी उसका भी कुछ नहीं है। और दूसरा ये बताइए, आयुष्मान योजना महिलाओं के लिए जो चूल्हा जलाती थी उनको गैस की व्यवस्था कराना, कच्चे मकानों को पक्का, इनका आंखों में पर्दा डला हुआ। मैं कहता हूँ देखो जी, कच्चा मकान, हमारा कच्चा मकान है, आज की डेट में भी कच्चा मकान है। इसलिए कच्चा है, मैं बताऊंगा इसका जवाब। मैं क्यों कच्चा है आपका, इसलिए आपका कच्चा है, आप फ्री का बनवाना चाहते हो, आप फ्री का काम करवाना चाहते हो, अपने दम और मेहनत से आप नहीं बनाना चाहते। नहीं तो अब तक मकान बन गया होता आपका, कच्चा क्या अच्छा निशान बन गया होता। पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लिया और उसके बाद हमने उसको किराए पे चढ़ाया है, हम उसका किराया खाते हैं। मतलब आपको बेनिफिट मिल रही है एक तरह, आप पूरे कच्चे मकान है तो भाई हम रहते कच्चे मकान में हैं, वो हमारी मर्जी, हम किसी में भी रहें। हम अपना मकान पहले कांग्रेस के टाइम पे भी बना सकते थे, हम अपना मकान मोदी के टाइम पे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। तो इसमें कच्चा मकान। और भाई मेरी दादी आज भी चूल्हे पे खाना बनाती है, ठीक है, मेरी मम्मी को भी बोलते हैं चूल्हे पे खाना बनाओ। तो इसमें मोदी क्यों नहीं आता हमारे घर पे कि मेरी दादी को समझाए? सच्चाई क्या? देखिए, सच्चाई जुबान पे आ ही जाती है, सच्चाई आ गई ना जुबान पे इनको। अब ये जानबूझ के गंगा में डुबकी लगाना चाहे और तैरना नहीं आता हो तो कौन कह रहा है इन्हें गंगा में डुबकी लगाओ, आप जैसे मर्जी रहो, जैसे करे। पर मोदी ने जितने कह रही है मैम कि राम मंदिर बनवा रहे हैं कि रोजगार छीन रहे हैं। मैं धर्म की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इनकी सच्चाई की राजनीति करना चाहता हूँ। ये अगर ये डूबना चाहते हैं तो डूबो, पब्लिक देखेगी, बचाएगी नहीं आपको। धन्यवाद आपका। क्या क्या कमियां नजर आ रही है मैम आपको? क्या कमियां नजर आ रही है? 9 साल में आपको क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी है? भाई देखो सिंपल सी बात है, हर चीज़ को आपने डिजिटाइजेशन कर दिया है, ठीक है। आराम से नॉर्मल हमारा किराएदार हमें किराया देता था, कैश पकड़ा देता था, हम उस कैश को खर्च करते थे, किसी को नहीं पता कहाँ से पैसा है कहाँ गया, आराम से अपना कर रहे थे ना जो कर रहे थे। नौकरी जो कर रहे हो अपना टैक्स आराम से देता है, उसको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिसको टैक्स नहीं देना, जो बचाएगा, वो रेंट एग्रीमेंट आज भी दिखा रहा है, वो कांग्रेस के टाइम पे भी दिखा रहा था, सब दिखाते हैं। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा ये डिजिटाइजेशन और ये सब चीज़ें आप किस क्यों कर रहे हो, क्या करना है आपको इन चीज़ों को करके? मतलब आपको इसका फायदा नहीं नजर? मेरे को नहीं नजर आता। सर बोल रही हैं मैम कि डिजिटल क्यों किया हुआ है, जीएसटी जो लोग को नहीं देना था उस चीज़ की भी जीएसटी भरनी पड़ती है। मैम मुझे हंसी आ रही है उनकी बातों पे, बेसलेस बातें की जा रही है, कंटिन्यू किए जा रही हैं। कभी कह रही है कि मेरी दादी को आके मोदी समझाए कि वो चूल्हे पे क्यों खाना बना रही है, कभी कह रही है कि डिजिटलाइजेशन गलत है। मैम इससे आपको दिक्कत क्या है? जब पूरा विश्व आज डिजिटलाइजेशन पे है तो हिंदुस्तान क्यों ना हो, क्यों हिंदुस्तान पीछे हो, ये बताइए पहले तो मुझे। और उससे आपका कंट्रीज में आप जाके देखो, वहाँ पे भी आप कैश पेमेंट करते हो। मैम आप यहाँ पर भी कैश पेमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पर भी कैश पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कैश पेमेंट की एक लिमिट होती है। अगर आप सारा ही कैश ट्रांजैक्शन करते रहोगे, सारा ही कैश ट्रांजैक्शन करते रहोगे तो आपका लोग टैक्स छुपाएंगे। आज आप देखिए ना, लोग टैक्स भर रहे हैं, इसीलिए इतने उसके बावजूद भी हिंदुस्तान कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा है। जबकि अमेरिका के अंदर में रिसेशन चल रहा है, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। चाइना में रिसेशन चला है मैडम, इंडिया में रिसेशन नहीं चल रहा, फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आप देखिए आपको समझ में आएगा। मैं लिंक्डइन भी चलाता हूँ, मैं सारी चीजें चलाता हूँ, मैं अब आपको बता देता हूँ। ये रहा लिंक्डइन। क्या बात कर रही हो मैडम? आने की दूसरी बात है मैम, इनका बोलने का ये सीधा सा सवाल है कि कैश तो बंद ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बोलने का मतलब कैश बंद थोड़ी किया गया है, जो दिक्कतें आ रही हैं कैश बंद नहीं है ना। और दूसरी बात डिजिटाइजेशन से आप लोगों के एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस पे आप ट्रैकिंग कर रहे हो ना। कल को कोई बंदा मेरे को, अगर मेरे पास पैसे है
अगर मेरे पास 1000 रुपये कैश है तो मेरी मर्जी में उसको कहीं पे भी स्पेंड कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास वही पैसे पेटीएम में किसी यूपीआई में होंगे तो उस चीज का सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। तो वो हम एक डेमोक्रेट नहीं क्यों है डेमोक्रेटिक मैं बता देता हूँ सर, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरी बात सुनिए, आप जो भी परचेज कर रहे हो या कोई अच्छी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आपको कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है, कल को कहाँ से क्या ट्रांजेक्शन आ रही है, कैसी आ रही है, क्यों लिया जा रहा है, कोई कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये भी तो देखा जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है सर एक आप कैश दे रहे हो, आप जीएसटी अरे आराम से तो करो, ये उठा के ऐसे कर दो। सुनो, आप किसी भी मंत्री की फंडिंग पे करोगे। अरे मेरी बारी है। आप किसी भी मंत्री की फंडिंग क्यों नहीं देखते? जितने भी ये इलेक्शन लोग लड़ते हैं वो दिखाते हैं उनके पास इतनी इतनी धरती है, इतने करोड़ों की, इतना इनके पास सोना, इनके चांदी है, तभी तो उनको टिकट मिलती है इलेक्शन लड़ने के लिए। कहाँ से आता है उनके पास इतनी चीजें? कहाँ से आता है उनके पास इतनी चीजें? रुकिए मैम, ये कह रही हैं कि जितना भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार, आज के डेट में उनके पास सैलरी देख लो, मंत्री की सैलरी। भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी पार्टी है कि एक निचले से तबके को बिना किसी फंडिंग के टिकट देती है। ये कह रही है फंडिंग नहीं है, वो बोल रही हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया, डिजिटल क्यों किया गया है चीजों को। क्यों जीएसटी ले आना खराब है? जीएसटी पहले रुक जाइए, पहले आप इलाहाबाद से चलते थे बाई रोड, आपको 10 टोल मिलते थे कि भाई यहाँ पे अलग टोल देना है, यहाँ अलग टोल देना है, यहाँ अलग टोल देना है। आज एक जीएसटी है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, उसका प्रोवाइडेशन कर रही है, तो जीएसटी में क्या गलत हो गया? जीएसटी क्या गलत हो गया? मतलब कांग्रेस ने जो कानून इस देश में ले आ दिया वो सही है, और कांग्रेस ने, भाजपा ने जो कानून ले आ दिया वो खराब है। मैम का कहना है कि राम मंदिर तो बनवा दिया, भव्य भी बनवा दिया, लेकिन रोजगार जो लोगों की छीनती जा रही है उस पर सरकार काम नहीं। 1992 में पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी। आज की आप इन्फ्लेशन मंदी, मुद्रा स्फीति रेट देखिए, बेरोजगारी रेट देखिए, उस समय क्या स्थिति डॉलर की थी ये देखिए। आज देश, मैडम, इसको WHO ने भी माना कि कोरोना महामारी ये पूरी वैश्विक महामारी थी। आज अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, जितने भी बड़े बड़े G20 के देश हैं, आज उनकी GDP देखिए, कोरोना महामारी के बाद सब डाउन आ गए हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मैनेजमेंट का मैं भूर प्रशंसा करता हूं कि उनके मैनेजमेंट में देश की इकोनॉमी भी स्थिर रही और देश विकास की ओर भी जा रहा है। 2012 में मनमोहन सिंह जी ये कहते थे बहुत गर्व से कि आज हम बहुत खुश हैं कि आज देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पे पहुंच गई। मैं नहीं कह रहा हूं, आप संसद टीवी पे जाके मनमोहन सिंह जी का आप शीतकालीन बजट सत्र पढ़िए। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 2044 में भारत देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके वक्तव्य कह रहे थे। आपने जो बोला कि जीडीपी पहले 10th नंबर पे थी 2012 में और अब GDP नहीं, जो थर्ड भारत इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है, 2012 में कांग्रेस तब ने कहा। आज के टाइम पे इंडिया की जीडीपी का 80%, आज के टाइम पे जीडीपी का 80% भारत को लोन देना है। उसके बारे में क्या बोलना है भाई साहब? मैं उसका जवाब है मैडम। जब कांग्रेस थी तो 2014 तक 7 IITs थी। मोदी जी आए तो 10 सालों में 2000, आज IITs की संख्या 14 हो गई। तो 10 सालों में वो लोग 1951 से लेकर 2014 तक 7 बनाए, और मोदी जी 2014 से लेकर 2024 तक 7 बनाए। तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा। आज कांग्रेस के टाइम में 22,446 किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक रेलवे थी। 2014 से लेके 2024 तक डाटा देखिए मित्र, 46,000 किलोमीटर इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लाइन बन गई है। तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा मैडम। कांग्रेस के समय में एक दिन में 10.9 किलोमीटर रोड बनती थी। आज मोदी जी के शासनकाल में एक दिन में 38 किलोमीटर सिर्फ हाईवे बन रहे हैं। तो पैसा तो लेना ही पड़ेगा। पहले ये होता था मैडम, पहले ये होता था
पहले जो देश का पैसा कर्ज में जाता था 1,76,000 करोड़ कोयला घोटाला, 1,26,000 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, सोना घोटाला, चारा घोटाला, इसमें डाला था। पीएम केयर फंड से देश को संबल मिला। एक देश के प्रधान आप आरटीआई दे के मारिए, नहीं है। एक बात बता दो, जहाँ ये इन्होंने सेकंड बात बोली है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यही प्रगति मैदान के पास जो ये अंडरपास बना है 770 करोड़ समथिंग का, मेरे ख्याल से वो जो भी वहाँ के लोग थे उन्होंने बोल दिया जो कि ये अब नहीं है, ये फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, इसको तोड़ के वापस बनाना पड़ेगा। तो जो 700 करोड़ रुपए का उन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी ने बनाए हैं, वो तो वेस्ट गए हैं, और वो पैसा भी तो गवर्नमेंट का ही है, वो कोई डोनेशन में तो मिला नहीं राम मंदिर जैसा। अगर नितिन गडकरी जी ने पैसा खर्चा किया तो देश की पूंजी को देश को समर्पित किया। अगर उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आ जाता है तो वो सर्वोपरि है। मैं भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि 1,26,000 करोड़ कोयला घोटाला वो किसका पैसा था, वो कहाँ गया? वो जेल में, वो जेल में गया ना। कहाँ गया? क्यों? तेलंगाना का जो मिनिस्टर था वो जेल में गए, तो सुरेश कलमाड़ी ने कॉमनवेल्थ का तो वो सही था, वो सही था, और नितिन गडकरी जी गलत थे। नहीं, मैंने नितिन गडकरी को नहीं बोला, मैंने पीएम केयर फंड को बोला। जो आप बोल रहे हो आरटीआई में आप मतलब पीएम मतलब मित्र भाई साहब 25,000 करोड़ तो रतन टाटा ने दिया था। भाई साहब मेरी बात, 5,000 रुपए मैंने भी दिए थे। सुने भाई, बट एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से, एक नागरिक के हिसाब से मेरा भी राइट है कि मेरे पैसे क्या हुए। नहीं सुनिए मेरे भाई साहब, मतलब इसका ये मतलब है कि जो पीएम केयर फंड में पैसा गया वो खा गए। आप एक बात बताइए, नहीं आप 25,000 एक सिंगल, मैडम मैं ये बताता हूँ, मैडम मैं मैडम बताता हूँ, मैडम आज देश इसको पूरे भारत की जनता और पूरा विश्व सहज स्वीकार कर रहा है कि 2014 के बाद से भारत में आधुनिकीकरण और पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस स्तर पे काम हुआ आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि हमको 2024 नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन ये है कि 2047 में जब आज़ादी का 100वां वर्ष भारत मना रहा हो तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, इसका सपना लेके मोदी जी चले हैं।